और सिद्ध कर दिया कि काम साधना अपने आप में काम है। फिर महाकाली साधना की और कहा कि महाकाली साधना की प्रणाली, फिर बगलामुखी साधना की, फिर उन्होंने राधा संप्रदाय से संबंधित साधना संपन्न की। और जब राधा संप्रदाय की साधना प्रारंभ की तो खुद नृत्य साड़ी की वगैरह किस्सा वगैरह पहनते थे और पहन कर इच्छा को जो उनकी पत्नी है। और हुआ क्या, 3 महीने बाद रात सफर में सूरज बढ़, सीना बढ़ गया, जो हिप थी वो फैल गई, चाल में बिल्कुल नाजुक आ गई जैसे कोई लड़कियां चल, पानी उनकी पतली हो गई। और उन्होंने कह दिया ये राधा स्वामी संप्रदाय के काम। यहाँ समझने की जरूरत है, इस समय जब हम हो जाते हैं तभी वह साधना पूर्णता प्राप्त, यहाँ समझने श्री कृष्ण के अनुरूप बन जाते हैं। और जब मैं कहता हूँ कि वह प्रेमी और प्रेमिका, प्रेमिका में वही भावना, ठीक वही वैसी जात, वैसी बोलने की तरीका आ जाती है तो प्रतिबिंब है जो उसके ऊपर पड़ता है। कम पड़े ज्यादा पड़े वो अलग पड़े। और रामकृष्ण परम उस राधा बनने की मुद्रा में अपने आप को राधा मान लिया कि मैं राधा हूँ, तो पूर्णतः राधा मान लिया, ठीक राधा युक्त। और जिस क्षण आप गुरुमय हो जाए उस क्षण आप अपने आप में रह नहीं सकते। वह तो विसर्जन करने की क्रिया है। आप और वो दोनों नहीं रह सकते, संभव नहीं है। प्रेमी और प्रेमिका दोनों अलग अलग नहीं रह सकते, पति और पत्नी दोनों अलग अलग नहीं रह सकते, संभव नहीं। इष्ट और भक्त भी अलग अलग नहीं रह सकते, दोनों में एकता, एक रूपता, एकात्मता आनी है। जब हम खुद की बातचीत अच्छी लगती है, उसकी भावना अच्छी लगती है, उसका चिंतन अच्छा लगता हो, उसी का बिंब अच्छा लगता हो, जब हमारे सामने किताब हो तो अक्सर भी वही सामने दिखाई देते हो, तब तन्मयता आ जाए। यह तन्मयता महाकाली को अपने शरीर में समाहित करने की क्रिया है। ठीक वैसा ही स्वरूप, वैसी भावना, वैसा चिंतन जिस क्षण आ जाता है उस क्षण महाकाली की पूर्ण प्राण प्रतिष्ठा शरीर में हुई। जब मैंने सुबह कहा कि आप तो प्राण प्रतिष्ठा, तो आपको प्राण प्रतिष्ठा केवल होठों से नहीं होती, रामकृष्ण परमहंस की तरह उसमें डूब जाने की क्रिया होनी चाहिए, विसर्जित हो जाने की क्रिया होनी चाहिए। और यदि विसर्जित आदमी नहीं हो सकता, आदमी अपने आप को बचा सकता है, कुछ बचा लेता है, और जो कुछ बचा लेता है वो अपने आप में विसर्जन भी नहीं। आप अपने आप में कुछ है नहीं। जिस क्षण आप अपने आप को पूर्ण प्रहीन कर देंगे उस क्षण आप बहुत कुछ प्राप्त कर लेंगे, कभी आप ऐसा हो। यही साधना की पहली कसौटी है। यह साधना की अपने आप में पूर्णता है कि जब हम महाकाली साधना करें तो ठीक उसके पूर्ण आत्म को अपने शरीर में समाहित कर ले। जब साधना में बैठ जाए, जो आप साधक ही बन गए हैं, महाकाली तो बहुत मामूली है, उच्च से उच्च कोटि की साधना भी आपके शरीर में समाहित हो सकती है। महाकाली को सिद्ध करना कौन सी बहुत बड़ी बात, मगर उसमें उतनी ही आत्म भावना आनी चाहिए, उतनी तन्मयता आनी चाहिए, डूब जाने की भावना। जब अगर आप सोचेंगे कि मैं हरि कृष्ण हूँ और महाकाली साधना कर रहा हूँ, इसीलिए प्रातः काल मैंने आपको प्राण प्रतिष्ठा प्रयोग बताया था, आज तो प्राण प्रतिष्ठा प्रयोग भी बताया। और आपको प्राण प्रतिष्ठा प्रयोग का तात्पर्य यह था कि मैं जीवमय हूँ, मैं प्राणमय बन सकूं। पहली बार चेतना मंत्र आपको बताया था, ओम ह्रीं प्राण दे रूप चेतनी जागृति। आपने इन मंत्रों को देखा नहीं है, आपने इनको समझा नहीं है, आपने पास में ट्रांजिस्टर है, नॉलेज नहीं है, कहां से बटन दबाए तो आवाज क्या नॉलेज, और आपके पास सैकड़ों पदार्थ पड़े हैं, उसका उपयोग मालूम नहीं है। और जब तक हम उसका उपयोग नहीं समझ सकते, जब तक इस मंत्रों की चेतना नहीं समझ सकते, इस मंत्रों की तीव्रता नहीं समझ सकते, तब तक वह मंत्र शरीर में समाहित भी नहीं। इसलिए महाकाली साधना को समझने के लिए भी दो बातों की ओर पूर्णतः निर्लिप्त होकर के, अपने आप को पूर्णतः डुबो करके, अपना विसर्जन करके। मैंने प्रारंभ में पहले दिन आपको एक पंक्ति गई, और पंक्ति ये थी कि आप जब यहाँ हैं तो केवल यहाँ हैं। मैंने ये पंक्ति, यदि आप कुछ यहाँ रहेंगे, कुछ घर में रहेंगे, दुकान में रहेंगे, कुछ व्यापार में
या 60,000 वर्ष भी आपके लिए बेकार है, यूजलेस, व्यर्थ। जब यहाँ रहे तो पूर्णतः उस मंत्र में डूबे, उस चेतना में डूबे। वह बिंब आपके सामने 24 घंटे आंख बंद करने पर भी वही बिंब आपके सामने स्पष्ट। और जिस क्षण ऐसा होता है, और ऐसा कैसे हो सकता है, उस चेतना में, क्योंकि चेतना मंत्र जितना ही ज्यादा आपके अंदर रिपीट होगा उतनी ही अंदर प्राण ऊर्जा पैदा होगी, और जितनी ज्यादा प्राण ऊर्जा पैदा होगी उतना ही वो बिंब शरीर में समाहित होती है। ये क्रिया किसी को अपने शरीर में समाहित करने के लिए जीव युक्तता से प्राण युक्तता में आना जरूरी है, और प्राण युक्तता में चेतनता में आना जरूरी है। और उस चेतना मंत्र की अपने आप में छोटी सुविधा यही है, उसका मतलब यही है, तात्पर्य यही है कि सामने वाला चेतना मंत्र पढ़ने के बाद में जो सामने बिंब है वह शरीर में स्वतः समाहित होता रहता है। जितने प्राण चेतना जागृत होगी उतना ही बिंब ज्यादा। यदि आप एक बार मंत्र पढ़ेंगे ऊर्जा नहीं बनेगी, उसका कुछ अंश शरीर में समाहित जरूर। और यदि आप तो पूरी एक धमन पट्टी की तरह पूरी तरह से चार्ज पूरे शरीर को कर लेंगे, पूरा शरीर धौंकने की तरह चलने लग जाएगा, शरीर में प्राण चेतना पैदा हो जाएगी, आग आग से तड़प पैदा हो जाएगी। उस क्षण उस बिंब को देखें, उस बिंब को पूरी तरह से शरीर में समाहित होना ही पड़ेगा, संभव है। उसके बाद मंत्र अपने आप अर्थ नहीं रखता है, क्योंकि वह बिंब ही अंदर समाहित है। तो फिर मंत्र अपने आप में सामान्य क्षणिक कल्पना, यह चेतना मंत्र की पूर्णता है। और जिस क्षण चेतना मंत्र की ऊर्जा के लिए अपनी प्राण चेतना के द्वारा, जिसको हमने अंग्रेजी में ऑक्सीजन प्राण वायु कहा है, सी वायु नहीं कहा है। हिंदी में उसके लिए शब्द है प्राण वायु। हिंदी सारे शब्द बिल्कुल प्रामाणिक है, हमने उसके अर्थ का अन्वय नहीं समझा। ये जीव वायु भी कह सकते थे, जीवन भी तो जीव से होता है नहीं, यह प्राणों की शक्ति देने वाला है। और प्राण वायु के माध्यम से जिस क्षण आप सांस को गहराई के साथ लेंगे, सांस को गहराई के साथ निकालेंगे, तो स्वतः प्राण चेतना के माध्यम से पूरा शरीर एक स्टेज में आएगा, एक स्टेज पर आएगा। और उस समय ये आप सुबह कल करें, जब सुबह इस प्रयोग को अवश्य करें। आप देखें कि आपको क्या बिंब नजर आते हैं। आप खुद यहाँ देख, बहुत तेजी से, जिसको हमने भस्त्रिका कहते हैं, यदि योग में कहा गया है भस्त्रिका, बहुत तेजी से सांस लेना, बहुत तेजी से सांस छोड़ना। इतना तेजी से सांस छोड़ना कि आप खुद उछल के गिर जाए, और इतना गहराई के साथ सांस लेना कि पूरे ब्रह्मांड का सांस आपके अंदर आ जाए, कितनी गहराई के साथ, ताकत के साथ। और जो ही सारा शरीर उद्दीप्त हो जाए, आपका शरीर मालूम पड़ जाएगा कितना हल्का शरीर हो गया है, कि आप हैं या नहीं पता ही नहीं पड़ेगा। उसमें चेतना मंत्र को आप जानिए, इस बिंब को सामने रखकर आप स्वयं देखेंगे कि पूरी शक्ति आपके अंदर समाहित होने वाली, पूरी शक्ति आपके अंदर समाहित होगी। ये सीधा साधा प्रयोग है। इस प्रयोग के माध्यम से किसी भी इष्ट को अपने शरीर में समाहित कर सकते, और इष्ट को शरीर में जिस क्षण समाहित हो जाता है, जब शरीर स्वयं पूर्णतः मंत्रमय हो जाता है। मैं मंत्रों के, ये तो एक तो ऐसा मंत्र है, यदि आगे का साबर साधनों के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि मंत्र तुरंत इफेक्ट कैसा होता है। आप मंत्र पढ़ेंगे, सामने पदार्थ आपके हाथ में रहे, आप कहेंगे कि इस समय अनार आना चाहिए, अनार आ गए। ये मंत्र की सीधी चेतना है, सीधा बिंब है, प्राण चेतना है पदार्थ के शून्य से, क्योंकि शून्य पूरा प्राण चेतना से जाकर, ये पूरी प्राण चेतना जब आपके पदार्थ पूरा शरीर में ब्रह्मांड समाहित हो जाएगा, तो शरीर और समाज और ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति आपसे न्यून नहीं रह सकती। इसलिए कल प्रातः काल जब सूर्य व्यायाम करें, तो सूर्य व्यायाम करने के बाद भस्त्रिका करें, बहुत तेजी से सांस लें और उसी तेजी के साथ छोड़ें। उसमें आप उस तो नहीं देखेंगे मेरा पड़ोसी देख रहा है, कल पूछेगा कि ये क्या करे, तो बड़ा तेजी सांस खड़खड़ बज रहा था, उसमें आप सभ्यता अपने पास रखेंगे, सभ्यता को खूंटी के पास अपने सीधे टांग करके फिर प्राण तेजी सांस लें, तेजी सांस निकालें, 60 बार ऐसा करें, एक दो बार नहीं।
उतनी तेजी से कि अपने आप में ताकत के साथ इतनी तेजी सांस लें, और लेने के बाद जब आपका शरीर इतना हल्का हो जाए, आप अनुभव करें कि जब आपके सामने कुछ पता ही नहीं रहे, आपको पता नहीं रहे, उस क्षण आप इस दुख को सामने देखते हुए उस चेतना में आप देखिए अपने शरीर की शक्ति को, अपने शरीर के प्रवाह को। कल फिर आप मंत्र जाप करिए, आप खुद को मालूम पड़ेगा कि मंत्र की कितनी ताकत और ऊर्जा आ गई है आपके शरीर में, आप खुद अनुभव कर सकें। यश की क्रिया है, यश की चेतना, यश की प्राणस्थि, किसी भी इष्ट को अपने शरीर में समाहित करने के लिए यह प्रैक्टिकल है, क्योंकि प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। अगर प्रैक्टिकल करेंगे नहीं, आप इस बात को समझेंगे, और उसके बाद ही इस पूरे मंत्र को, जिसको मैंने दक्षिणे काली के मंत्र कहा है, क्योंकि मंत्रों के दो भेद हैं, एक मंत्र है वाम काली के, तो एक दक्षिणे काली के। जो सौम्य साधना है, जो जीवन की रचनात्मक प्रक्रिया में सहयोगी है, वो दक्षिणे काली के। और जो जीवन का ध्वंसात्मक योग है, शत्रु को समाप्त कर देने की जो चेतना है, शत्रु को परास्त कर देने की जो चेतना है, वो वाम मार्ग की साधना है। वाम मार्ग की साधना का मंत्र बिल्कुल अलग है। मंत्र तो यही है, पर इस मंत्र का लोग दोनों ही दो रूपों में स्पष्ट करके उसका नाम है। मगर उसमें उस मंत्र को समझने में, उसमें जब तक मैंने प्रारंभ में कहा अनुरुक्ति नहीं हो, उसके प्रति दीवानापन नहीं होगा। उर्दू का शब्द है कि जब अपने आप में एक ही को एक मियाँ जी थे, आप दीवानापन के काम हुआ। पूर्णम दिव्यो परां प्रवचितां विद्यं विद्यामां भगवती काली भगवती महाकाली के इस पावन पवित्र प्रांगण में हम सभी सही अर्थों में ब्रह्मर्षि बनकर के बैठे, और जीवन में इसी ब्रह्मर्षि के रूप में ब्रह्म को प्राप्त करें, ऐसी ही मां काली से प्राप्त। वास्तव में ही पिछले 2-3 दिन साधनात्मक रूप से बीते हैं, और इन 2-3 दिनों में आप लोगों को देख करके ऐसा लगता है कि जैसे वास्तव में ही साधु सन्यासी हो और साधना करने के लिए बैठे। यदि आनंद ही समझने की भावना है, तो इसमें भी आनंद लिया जा सकता है, और यदि आलोचनात्मक प्रवृत्ति है, तो उस व्यक्ति को कहीं संतोष मिल ही नहीं सकता। क्योंकि कल जैसा मैंने बताया कि चित्त पर जो प्रभाव पड़ता है, वही प्रभाव मनुष्य की आकृति, वेशभूषा, चाल चलन और जीवन के सारे कार्यों पर उसका प्रभाव पड़ जाता है। ये अलग बात है कि हम चित्त पर कैसा प्रभाव स्वीकार करें। व्यक्ति 2 प्रकार के होते हैं, तीसरे प्रकार का व्यक्ति होता ही नहीं। एक व्यक्ति निषेधात्मक होता है, नेगेटिव साइड सोचने वाला होता है, हमेशा हर कार्य में गलती ही सोचता है, बुराई ही सोचता है। एक आदमी पॉजिटिव होता है, सकारात्मक व्यक्तित्व सोचता है। यदि यहाँ पर मैं आधे गिलास पानी की भर करके रख दूं, तो जो सकारात्मक सोचने वाला है वो कहेगा कि आधी गिलास पानी से भरी हुई है, और जो निषेधात्मक सोचने वाला है वो कहेगा आधी गिलास में खाली पड़ी। और दोनों ही अपनी जगह सही है। यह जीवन का दृष्टिकोण अलग अलग है। यदि इस जीवन में, इस भागदौड़ में, इस मानसिक संताप में, इस दुख दैन्य में और करके परेशान
मंत्रों में यदि हम बिल्कुल देवताओं की तरह, ऋषियों की तरह यदि हम बैठते हैं, सारी चिंताओं से रहित होकर के एक उच्च कोटि की महाविद्या के चरणों में बैठ करके उसकी साधना करते हैं, विशेष मंत्रों को स्मरण करते हैं, गुरु के चरणों में बैठते हैं, गुरु बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, अपनी बात पूछ रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं, यदि देखा जाए तो यह अपने आप में पुण्योदय करता है। नमस्कार। अगर आप सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के शिष्य हैं या फिर उनकी दी हुई शिक्षाओं से और ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाएं।